मैम मेरा नाम वरुण है और मैं पिछले 4 साल से एक रिलेशनशिप में हूँ। और मैम एक हफ्ते से मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी बात नहीं हो पा रही है। तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, वो मेरे बारे में क्या फील करती है और मेरी कब उससे बात हो जाएगी। पहले तो ये कि जो वो फील क्या करती है, वो जो बात नहीं करने का कारण है कि वरुण है वो इसमें आया है, आई एम ओवर पजेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। तो वो बात नहीं करने का कारण ये है कि वो वरुण है, वो बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव हो रहा है, तो उससे मैम उसको कौन वरुण? लड़की। मैं वरुण ही बोल रहा हूँ मैम, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, वरुण वो गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है। हाँ, वरुण आपकी गर्लफ्रेंड है, वो ये सोच रही है कि आप बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव है उनके लिए, और एंगर है वो, उस वजह से वो थोड़ा सा सफोकेशन फील कर रही है, तो थोड़ा उनको स्पेस दीजिए, ताकि मतलब वो अपने आप को, मतलब बहुत ओवर पोजेसिव हो जाते हैं ना, वो भी ठीक नहीं रहता है, तो उनको स्पेस दीजिए थोड़ा उनको। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए टोका टाकी है वो मत किया कीजिए। तो एक तो ये है। और वो बात कब से करना शुरू करेगी? कार्ड जो निकल के आए हैं वो आए हैं, एक तो द सन की, और दूसरा आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और तीसरा आया है टेम्परेंस। तो ओवरऑल तो ये है कि ये जो फेज है ये टेम्परेरी है अभी आपका, लेकिन थोड़े थोड़े समय की बात है, लेकिन रिलेशनशिप है आपका वापस ठीक हो जाएगा। और जो टाइमिंग है वो, अ, आप मान के चलिए कि 3 दिन में हो सकता है कि वो वापस आपसे बात करने लगे, अगर आप उसको टाइम और उसको स्पेस देंगे, और मतलब उनको उनकी फ्रीडम देंगे, तो 3 दिन के अंदर वापस से चीजें सॉर्ट होनी शुरू होगी। और इसके अलावा 9, यही ऐसा। थैंक यू। ठीक है, ग्रेट। तो प्रिया जी, अच्छी रीडिंग की आपने। थैंक यू। अब हमें अब मेरा पर्पस है कि हम इस लर्निंग को एक लेवल अहेड ले जाए। यस सर। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए वरुण की डेट ऑफ बर्थ। हाँ। वरुण 12 साल का लड़का है या 32 साल का इंसान है, आपको उसके हिसाब से गाइडेंस देनी पड़ेगी। यस। हाँ। ठीक। फिर हमेशा जब आप बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम तो पूछो। अब हाँ मान लो उसने बोला पलक, तो आप जी। बोलो तो सही, ओह वाह, बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। तो इससे क्या होगा, एक कनेक्शन क्रिएट होगा। यस सर। ठीक है। दूसरा, जब भी हम रीडिंग करेंगे हम ऐसे केस में 3 राइडर वेट के कार्ड, एक हिडन फीलिंग का कार्ड और एक टाइम प्रिडिक्शन का कार्ड, ये 5 एक साथ निकाल देंगे। मैंने निकाला था सर, टाइम प्रिडिक्शन भी निकाला था। हाँ, लेकिन हमने सिर्फ हिडन फीलिंग वाला रीड किया पहले। हाँ। उसका सवाल ये भी था मुझसे वो बात क्यों नहीं कर रही है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है और कब। तो जब हम सबको हॉलिस्टिकली रीड करेंगे, क्योंकि अभी हमने उन 3 कार्ड को कहीं भी यूज नहीं किया, हमने 3 कार्ड दिखाए जरूर, यस। टेम्परेंस का, द सन का, बट हाँ। हमने उनकी रीडिंग कहीं भी नहीं की। हाँ। यस। इसलिए हम वो पहले निकालेंगे तो रीडिंग में हम उन्हें यूज कर पाएंगे। ठीक है। यस। चलिए, ग्रेट। अब इनमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा? मुझे 1 दिखा। हाँ, एक तो 9 था सर, और एक सबसे ज्यादा 19 बार है। 1 दिखा, 4 बार 1 आ गया। हाँ, 1 4 बार आया सर।
तो फिर वन यस, से ज्यादा तो कोई रिपीट हो ही नहीं सकता इतने से कार्ड्स में। तो फिर हमें यस, साथ में उसे बताना है कि आप सूर्य की रेमेडी करनी शुरू करो। ठीक है। तो उससे जो ओवर पोजेसिवनेस है वो थोड़ी उसकी घट जाएगी, मतलब अब इसे ना ओवर पोजेसिवनेस, तो आपको इसको भी मतलब हमें अपने शब्दों को तराशना है। आप बेसिकली उसे ज्यादा ही प्यार करते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव हो, उसे पॉजिटिव में बताना है ना। आप बहुत ज्यादा यस, प्यार करते हो उसकी वजह से पोजेसिव हो, और लेकिन उसको वो थोड़ा सा सफोकेटिंग लगता है। अब उसको द सन का कार्ड दिखाओ, वो थोड़ा ना इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की है। अब सन का कार्ड दिखाते हो बोलो, है ना, वो खुद जिंदगी में कुछ बनना चाहती है, तो उसको ना वो जो आप ज्यादा प्यार दिखाते हो ना, वो उसको कई बार सफोकेटिंग फील होता है। हाँ मैम यही है, मैं उसे जरा सा बोलूं तो सही, उसे 4 बारी कॉल कर लो या पूछ लो, नाराज हो जाती है। अब वो खुलेगा ना, बात करेगा आपसे, तो आपको वो खुलने देना अपने क्लाइंट को। ठीक है। क्योंकि जितना वो आपसे बात कर लेगा उतना ही आपकी बात को एक्सेप्ट भी कर लेगा। आप कोई सलाह दोगे, सजेशन दोगे,